हेलो क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर 1 को। और क्विक रिवीजन के लिए ये शॉर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग केवल एक सेक्शन बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे कि बेल्जियम के बारे में हम लोग क्या देखेंगे कि ये एक यूरोपियन नेशन है और यहाँ का पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है। और जब इसके इथनिक कंपोजिशन को आप याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहता है और ये डच लैंग्वेज बोलते हैं। वहीं 40% जो पॉपुलेशन है वो वैलोनिया रीजन में रहता है और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वहीं 1% जो लोग हैं वो जर्मन लैंग्वेज का यूज करते हैं। यहीं पे ध्यान हम क्या देंगे कि ब्रुसेल जो वहाँ का कैपिटल है बेल्जियम का, उसका कुछ अलग ही कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 80% पॉपुलेशन फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है, वहीं 20% पॉपुलेशन डच लैंग्वेज बोलती है। तो हम बेसिकली देखेंगे क्या कि रीजन क्या है कन्फ्लिक्ट का बेल्जियम में। तो आप पाएंगे कि माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा धनी है और ज़्यादा शक्तिशाली है वहाँ कहाँ पे, बेल्जियम में। और इसके कारण डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो गुस्सा होते हैं। साथ ही साथ उनको लगता है कि उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट या बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा है। और यह जो कंडीशन है 1950 और 1960 के बीच में जाकर काफ़ी इंटेंस हो जाता है। और द कन्फ्लिक्ट ऑफ जो ब्रुसेल्स है, स्पेशली जो वहाँ का राजधानी है, काफ़ी एक्यूट हो जाता है वहाँ पर कंडीशन। आगे आप देखेंगे कि समस्या तो ये है वहाँ का, लेकिन इस समस्या का निपटारा कैसे किया जाता है। तो बेल्जियन लीडर्स जो होते हैं वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि रीजनल डिफरेंसेस है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। और अब आगे देखेंगे क्या कि बिटवीन 1970 एंड 1993 जो लीडर्स हैं वो अपने संविधान को एमेंड करते हैं, संशोधित करते हैं। कितनी बार करते हैं? 4 बार करते हैं। और एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल के साथ आते हैं। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल क्या है हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे कि कुछ मेजर चेंजेस लाए जाते हैं। पहला चेंज आप देखेंगे कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो होंगे वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। दूसरा जो चेंज क्या किया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, बल्कि बहुत सारे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं या वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसीज का निर्माण करना होगा उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर करेंगे। तो इससे एक बैलेंस बनाने का कोशिश किया गया है। थर्ड चीज़ आप देखेंगे नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। कोई एक समुदाय जो है अकेले से फैसला नहीं लेगा। जो इंपॉर्टेंट स्पेशल लॉज होंगे उसमें दोनों की सहमति की जरूरत होगी। फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे देयर इज ऑल्सो कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल। कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी प्रावधान किया गया है जो जिसको पावर दिया जाएगा किस चीज़ से संबंधित, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशूज पे पावर दिया जाएगा कम्युनिटी गवर्नमेंट को। और फिफ्थ आप देखेंगे ब्रुसेल के है ये सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल जो वहाँ की राजधानी है वहाँ पर एक सेपरेट गवर्नमेंट होगा जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो ये था इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट बेल्जियम। थैंक यू।